हैव यू एवर नोटिस्ड, जैसे ही आपने ऑनलाइन शूज़ देखे, सडनली उन्हीं शूज़ के ऐड इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी ऐप्स पर भी आने लगते हैं। कोइंसिडेंस? नहीं, ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि आपका डेटा ट्रैक हो रहा होता है। हर बार जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करके अलाउ लोकेशन एक्सेस पर क्लिक करते हैं या फिर कोई इनोसेंट सा क्विज़ फिल करते हैं, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिजिटल दुनिया को दे रहे होते हैं। और शौक की बात यह है कि कंपनीज़ आपके बारे में इतना कुछ जानती हैं जितना आप खुद भी नहीं जानते। डिफरेंट टाइम्स पे आपकी लोकेशन, आपकी शॉपिंग हैबिट्स एंड इवन योर मूड। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रिवेसी इल्यूजन, जहाँ सब कुछ प्राइवेट लगता तो है बट होता कुछ भी नहीं। जब भी हम कहते हैं कि मैं तो कुछ शेयर नहीं करता, हम भूल जाते हैं कि हर क्लिक से हम एक्चुअली अपना डेटा शेयर ही कर रहे होते हैं। फेसबुक को पता होता है कि आप कब ऑनलाइन होते हैं, नेटफ्लिक्स को पता होता है कि आप किस मूड में क्या देखते हैं, और गूगल, वो तो लिटरली आपके बारे में सब कुछ ही जानता है। हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स होते हैं उसमें से ज़्यादातर फ्री होते हैं। कभी सोचा है कि इतने सारी सर्विसेज आपको फ्री में कैसे मिल रही हैं? क्योंकि बदले में ये कंपनीज़ आपका डेटा कलेक्ट कर रही होती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे लोगों का इतना सारा डेटा कलेक्ट करके ये कंपनीज़ करती क्या हैं, तो आपको बता दूं कि ये डेटा उनके लिए गोल्ड माइन की तरह होता है। आपके हैबिट्स, इंटरेस्ट्स, लोकेशंस, परचेजेस, ये सब जानना कंपनीज़ के लिए बहुत वैल्यूबल है। और ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ के लिए नहीं जो आपको प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट्स, ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इस डेटा को ख़रीदते हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल को टारगेट करने के लिए। यानी आप सोच रहे हैं कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन एक्चुअली आपको स्टडी कर रहा होता है। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास तो कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचें तो प्रिवेसी हमेशा कुछ छुपाने के लिए नहीं होती। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ पर कंट्रोल देती है। कल को अगर कोई एल्गोरिथम आपके डेटा के बेसिस पे डिसाइड करे कि आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं, या फिर आपके स्क्रॉल टाइम के बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करे कि आप डिप्रेस्ड हैं या नहीं, तो शायद आपको ये रियलाइज़ हो कि प्रिवेसी एक लग्जरी नहीं, एक बेसिक राइट है। आज की तारीख में डिजिटल राइट्स पर फोकस बढ़ रहा है और इसके पीछे बेसिक प्रेमिस ये है कि आपके डेटा पर आपका हक होना चाहिए। डिजिटल राइट्स की बात करें तो इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, कंसेंट, यानी आपका डेटा यूज़ करने के लिए पहले आपकी परमिशन की ज़रूरत होगी। दूसरा, एक्सेस, मतलब आपका डेटा अगर कहीं भी स्टोर्ड है तो आप उसे देख सकते हैं। तीसरा, डिलीशन, यानी आप चाहें तो अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं। एंड चौथा, डेटा पोर्टेबिलिटी, यानी आप अपना डेटा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। ये सब कुछ यूरोप के GDPR और कैलिफोर्निया के CCPA से आता है। यानी भले ही आप इंडिया में रह रहे हों, लेकिन क्योंकि ये कंपनीज़ यूरोप और अमेरिका में बेस्ड हैं, इसीलिए वहाँ के लॉज इन पर अप्लाई होते हैं और यूरोप और अमेरिका के बाहर के लोगों को भी इनडायरेक्टली इनका बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं प्रिवेसी पॉलिसीज़ की। सच बताना, क्या आपने कभी आई अग्री पर क्लिक करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं? 99% लोग नहीं पढ़ते हैं, और वहीं लिखा होता है कि वी मे शेयर योर डेटा विद आवर ट्रस्टेड पार्टनर्स, या फिर वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब आपका डेटा एक्चुअली बिक रहा है, बस लीगल लैंग्वेज में। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ा पॉज लीजिए और समझिए कि आप किस चीज़ को अग्री कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम कर क्या सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखिए जो कि हर अकाउंट के लिए अलग अलग हों। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखिए, स्पेशली ईमेल और बैंकिंग अकाउंट्स के लिए। हर 6 महीने में एक बार अपने डिजिटल अकाउंट्स का ऑडिट करिए, मतलब पुराने ऐप्स और लॉगिन्स जो अब काम के नहीं रहे उन्हें हटा दीजिए। ऐप परमिशंस को चेक करिए, क्या फ्लैशलाइट ऐप को कैमरा का एक्सेस चाहिए? अगर चाहिए तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। पब्लिक वाईफाई यूज़ करते समय VPN यूज़ करिए, जो कि आपकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप ब्राउज़र स्विच कर सकते हैं, मतलब अपने रेगुलर ब्राउज़र की जगह एक ज़्यादा सिक्योर ब्राउज़र।
आज के ज़माने में डिजिटल प्राइवेसी का कंसेप्ट और ज़्यादा इवॉल्व होता जा रहा है, जहां एआई आपका फेस, टोन और आपकी चॉइसेस देखकर प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। इसीलिए प्राइवेसी बस एक पर्सनल मैटर नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब डिमांड सिटीजन से आएगी तभी हम एक स्ट्रॉन्गर डिजिटल राइट्स, ट्रांसपेरेंट कंपनीज और एथिकल टेक की तरफ बढ़ पाएंगे। आज के टाइम में जब डेटा करेंसी बन चुका है तो हमें भी इसे संभालना सीखना होगा, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा फायरवॉल है।